देखो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना कि ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कैसे करते हैं, साथ ही साथ ये भी जाना कि एक अच्छा ब्लॉगिंग वीडियोस कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप अपने वीडियोस ब्लॉग को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते, कैसे टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग राइट करोगे, थंबनेल कैसे बनाओगे, यानी ओवरऑल वीडियोस का ऑप्टिमाइज कैसे करोगे जिससे कि आपकी वीडियोस की रैंकिंग बेटर हो सके, आपकी वीडियोस पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, आपकी वीडियोस को ज्यादा एक्सप्लोर मिले। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑप्टिमाइज योर वीडियोस। अपने वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोजर के लिए वीडियोस के सराउंडिंग के सारे कीवर्ड का यूज करना चाहिए जिससे कि आपकी यूट्यूब सर्च रैंकिंग हाई हो सके। और वीडियोस सर्च रैंकिंग हाई करने के लिए आपको प्रॉपर कीवर्ड के साथ टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग को राइट करना होगा ताकि आपके वीडियोस पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक मिल सके। टाइटल एंड थंबनेल। देखो जब भी आपका वीडियो सर्च में दिखता है तो लोग सबसे पहले आपके थंबनेल और टाइटल को ही देखते हैं। इनफैक्ट यूट्यूब का CTR यानी क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज करने के लिए आपका टाइटल इंट्रिगिंग यानी दिलचस्प होना चाहिए। साथ ही साथ आपको क्यूरियोसिटी टाइप के टाइटल का इस्तेमाल करना चाहिए अपने वीडियोस में। इसके साथ आपको कस्टमाइज थंबनेल का भी यूज करना चाहिए क्योंकि थंबनेल का सबसे बड़ा रोल होता है कि व्यूअर्स आपके वीडियोस पर क्लिक करें या ना करें, वो आपके थंबनेल को देख के ही जज करते हैं आपके वीडियोस को। तो जब भी वीडियोस अपलोड कर रहे हो थोड़ा सा टाइम लेके प्रॉपर आप अपने वीडियोस का थंबनेल बनाओ। जब भी आप थंबनेल पे कुछ भी टेक्स्ट राइट कर रहे हो वो आपके टाइटल से रिलेवेंट होना चाहिए। साथ ही साथ जो आप वहां पे फोटो अपलोड कर रहे हो थंबनेल पे वो वीडियोस के रिलेटेड या थंबनेल से रिलेटेड ही वहां पे आप एक्सप्रेशन दो, फेस एक्सप्रेशन दो, जिससे कि ज्यादा चांसेस बनते हैं आपके थंबनेल पे ज्यादा क्लिक आने के। डोंट फॉरगेट अबाउट द डिस्क्रिप्शन। जो ज्यादातर लोग गलती करते हैं डिस्क्रिप्शन को लेकर, खासतौर पर जो बिगिनर ब्लॉगर होते हैं वो डिस्क्रिप्शन को राइट ही नहीं करते हैं, वो डिस्क्रिप्शन की पावर को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, अच्छे से डिस्क्रिप्शन को नहीं राइट करते हैं। इवन आपको प्रॉपर SEO के साथ राइट कीवर्ड का यूज करते हुए अपने डिस्क्रिप्शन को राइट करना चाहिए क्योंकि जब आप अच्छे से SEO के साथ डिस्क्रिप्शन को राइट करते हो तो आपके वीडियोस को हमेशा बूस्ट मिलता रहता है, आपकी वीडियोस की रैंकिंग बेटर होती रहती है, साथ ही साथ आपके वीडियोस पे ज्यादा से व्यूज आते हैं क्योंकि जो यूट्यूब की एल्गोरिथम है वो डिस्क्रिप्शन को रीड करती है। और जब भी आप डिस्क्रिप्शन राइट कर रहे हो अपने नेचुरल लैंग्वेज में ही राइट करो। अब वीडियोस के बारे में अपने नेचुरल लैंग्वेज का इस्तेमाल करो और नेचुरल कीवर्ड का भी इस्तेमाल करो डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि ज्यादा चांसेस बनेंगे कि आपकी वीडियोस की रैंकिंग बेटर हो, आपके वीडियोस को बूस्ट मिलता रहेगा। क्लोज कैप्शन। साथ ही साथ जब भी आप अपने वीडियोस को पब्लिश कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि वीडियोस को क्लोज कैप्शन का जरूर इस्तेमाल करो। ये यूट्यूब के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग बेस्ट होता है क्योंकि यूट्यूब इस चीज को रीड करता है आपके वीडियोस के बारे में, उसे पता चलता है। जैसे अगर आप हिंदी में वीडियोस बना रहे हो तो चाहो तो आप डिफरेंट लैंग्वेज में उसका क्लोज कैप्शन कर सकते हो, आपकी वीडियोस की रैंकिंग इससे बेटर होती है। इवन आप देखते होंगे जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो इन चीज का जरूर इस्तेमाल करते हैं। खासतौर पे जब आप बिगिनिंग होते हैं तो आपको लगता है कि हमें इसे राइट करने में ज्यादा से ज्यादा टाइम जाता है। इवन मैं भी नहीं राइट करता हूं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली आपको राइट करना चाहिए, इससे आपकी वीडियोस की रैंकिंग बेटर होती है। इवन यूट्यूब का एल्गोरिथम भी बोलता है कि आपको क्लोज कैप्शन का यूज करना चाहिए अपने वीडियोस में। आपको ऑप्टिमाइज करना है अपनी प्लेलिस्ट। आपको प्रॉपर अपनी प्लेलिस्ट हर वीडियोस की बनानी चाहिए। जैसे अगर आप सीरीज में वीडियोस बना रहे हैं तो प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना दीजिए जिससे व्यूअर को आसानी हो आपके वीडियोस को देखने के लिए। आप व्यूअर को साथ ही साथ इंकरेज करो आपकी प्लेलिस्ट को देखें। इससे फायदा क्या होगा, आपका वॉच टाइम इंक्रीज होगा, यूट्यूब को लगेगा कि आपके वीडियोस पे लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रुकते हैं, इसलिए वो आपके वीडियोस को और ज्यादा रिकमेंड भी करें। साथ ही कॉल टू एक्शन का अपने वीडियोस में जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। देखो कॉल टू एक्शन से मतलब ये होता है कि आप लोगों को एंगेज कर रहे हो अपने वीडियोस में, लोगों को बोल रहे हो कि लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए। एंड स्क्रीन। अपने वीडियो ऑप्टिमाइजेशन में आपको एंड स्क्रीन का भी जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। वीडियोस के लास्ट में आप एंड स्क्रीन के जरिए आप अपने वीडियोस को प्रमोट कर सकते हो। साथ ही साथ वहां पे लोगों के लिए अपील कर सकते हो सब्सक्राइब बटन डाल के कि लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां पे क्यूरियोसिटी आप बिल्ड कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियोस में मैं ये बताने वाला हूँ या नेक्स्ट पार्ट ये होने वाला है, इसलिए वो वहां पे आपके चैनल को लोग सब्सक्राइब भी कर लेते हैं। या जो आपकी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर वीडियोस होती है वहां पे डाल सकते हो, अपनी कोई प्लेलिस्ट लगा सकते हो एंड स्क्रीन पे, जिससे कि व्यूअर्स आपके वीडियोस पर बने रहते हैं या आपके वीडियोस को ज्यादा इंटरेस्ट के साथ देखते रहते हैं। देखो अगर आप एक ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया तो आपको अपने टाइप यानी आपका जो पैशन है, जो नीश में आप वीडियोस बना रहे हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो, उस नीश से रिलेटेड ब्लॉगर के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। उनके वीडियोस पे जाके आपको कमेंट करना चाहिए, साथ ही साथ उनके अगर पॉसिबल हो सके तो कोलैब कर लो। वीडियो ऑप्टिमाइजेशन की नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपने वीडियोस को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर
शेयर करो एज अ एडवर्टाइजिंग। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इन सारे सोशल मीडियाज पे अपने वीडियोस को प्रमोट करो। इनिशियल में वहां से आपको कुछ ना कुछ ऑडियंस मिलेगी जो आपके वीडियोस को देखना पसंद करेगी और वहां से आपको सब्सक्राइबर भी अच्छे मिल सकते हैं। साथ ही साथ आपको लोगों से अपील करना है फीडबैक के लिए। जैसे मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको कुछ भी फीडबैक हो सकता है, वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेरे वीडियोस में क्या कमी है, नीचे फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में, ताकि मैं उसे इंप्रूव कर सकूं। ऐसे ही आप भी लोगों से अपील कर सकते हो अपने वीडियोस में फीडबैक के लिए, जहां से आपको पता चलेगा। इवन अगर आपके वीडियोस पे अच्छे कमेंट आते हैं तो वहां से जरूर अपने आप को इंप्रूव करो, अपने ब्लॉगिंग को इंप्रूव करो। कुछ तरीके होते हैं वीडियो ऑप्टिमाइजेशन के, जिससे आप अपने वीडियोस को ऑप्टिमाइज करके अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव या किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हैव अ स्माइल।